नमस्कार। सत्यम परम धीमहि इस चैनल में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता एक मार्गदर्शक। भगवद गीता के प्रत्येक श्लोक से भगवान श्री कृष्ण ने हमें क्या संदेश दिया है, इसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। और आज का श्लोक है, दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपुयुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसृते हस्तात् क्वश्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्य अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। अर्जुन को जब श्री कृष्ण दोनों पक्षों के बीच में लाकर उनके रथ को रखते हैं, खड़ा करते हैं, अर्जुन दोनों पक्षों को देखकर और अत्यंत विचलित हो जाते हैं कि ये सब मेरे ही अपने लोग हैं, इनसे क्या मैं युद्ध करूंगा, और युद्ध करके अगर मैं जीत भी गया तो मुझे क्या हासिल होगा। वो कृष्ण को कहते हैं, हे केशव, मैं इस युद्ध को जीतने के बाद भी अपनी हार ही देख रहा हूं। मेरा अपना गांडीव धनुष्य मेरे हाथ से छूट रहा है, मेरा शरीर गर्म हो रहा है, तप रहा है, मेरा जिह्वा सूख रही है, मेरे आंखों के आगे अंधेरा। ये सारी बातें अर्जुन कह रहे हैं। अब प्रश्न यह है कि जो मैं बताना चाह रही हूं कि कृष्ण ने इस श्लोक में हमें क्या बताया, क्या संदेश दिया। दोस्तों, जीवन में ऐसी अवस्था जब होती है कि हम क्या सोच रहे हैं और क्या हमें करना पड़ रहा है। जीवन में दो बार या दो तरह की अपनी अवस्था होती है, उसको कहते हैं रोमांच या रोंगटे खड़े होना। दोनों ही में कुछ लक्षण एक जैसे होते हैं। जैसे रोमांच, जब भी हमें ईश्वर की अनुभूति होती है उस समय हमारा शरीर रोमांचित हो जाता है और हमारे आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। लेकिन उस अंधेरे में एक दिव्य प्रकाश दूर से कहीं नजर आता है, हमारी जिह्वा सूखने लगती है और हमारा शरीर कंपन होने लगता है। ऐसी स्थिति में ये लक्षण होने के बावजूद भी हमारे मन में कहीं भी भय नहीं रहता, हम भय रहित रहते हैं। और हमारा शरीर जब कंपन हो रहा है, रोमांचित हो रहा है, हमारे आंखों के आगे एक विचित्र सा अंधेरा और एक दिव्य प्रकाश, हमारी जिह्वा सूख रही है, इन सब के बावजूद भी हमारा आत्मा, हमारा मन अंदर से आनंदित होता है, भय रहित रहता है। इसके बिल्कुल विपरीत, जब हम किसी ऐसी परिस्थिति में खड़े होते हैं कि जब हमें सिर्फ डर बना रहता है, भय बना रहता है, ऐसे में भी हमारा शरीर रोमांचित होता है, लेकिन उसे हम रोमांचित नहीं कहते, उसे कहते हैं हमारे रोंगटे खड़े होना। तो हमारा शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, शरीर तपने लगता है, जिह्वा सूखने लगती है और आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। लेकिन इस अंधेरे में कहीं पर भी रोशनी नहीं होती और
ऐसी परिस्थिति में जब हमारे शरीर की ये अवस्था होती है तब हमें भय लगने लगता है, अंदर से हम घबराने लगते हैं। तो ये जो परिस्थिति आज अर्जुन की मैं बता रही हूँ वो दूसरी परिस्थिति है। वो भय के मारे उसके शरीर पर रोंगटे खड़े हो रहे हैं, उसकी जिह्वा सूख रही है और बार बार वो ये सोच रहा है कि मैं यहां से भाग जाऊं। ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में आती है कई बार। अब ये संदेश वाली बात है कि भगवान श्री कृष्ण ने इस गीता में ये अर्जुन के मुख से जो बातें कही हैं वो हमारे लिए क्या संदेश दे रही हैं। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, जब हम ऐसी विपरीत परिस्थिति में खड़े होते हैं कि हम ना तो युद्ध करना हमारी मजबूरी है, अर्थात सामने वाले से, हमारे अंतर्मन से, हमारे परिवार से, अगर हम सामाजिक देखें तो हमारे परिवार से हमारा कहीं ना कहीं द्वंद्व चलता है, और अगर हम अंतर्यामी देखें तो हमारे अपना ही अपने साथ द्वंद्व होता है। तो अगर हम युद्ध करते हैं तो हमें पता है कि हम युद्ध के बाद जीत जाएंगे, लेकिन उस जीत के बाद भी हमें आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि हम अपनों को ही खो देंगे। जब अपनों को ही हमने खो दिया तो हमें आनंद कैसे मिलेगा। और अगर हम अपनों से युद्ध नहीं करते तो हमें पराजय स्वीकार कर लेनी है, और पराजय हमारे धर्म के विरुद्ध है, अर्थात कर्म करना हमारा धर्म है। और आज हमारे सामने वो धर्म आया है कि हमें वो कर्म करना ही है। ये विपरीत परिस्थिति जब होती है तब हमें अंदर से भय लगने लगता है, हमारी जिह्वा सूखने लगती है, कंठ सूखने लगता है, और हमारे शरीर पर रोंगटे आ जाते हैं। जैसे शरीर, मान लो आप ऐसे व्यक्ति की आपको समाचार मिले कि एक ऐसा व्यक्ति आपके घर आने वाला है जिसके सोचने मात्र से आपको भय लगने लगता है, या कोई ऐसा आतंकित व्यक्ति कि जो हमेशा आतंक फैलाता है या हमेशा ऐसी परिस्थिति निर्माण करता है जिसकी वजह से घर का वातावरण कलुषित हो जाए या कलुषित होता है। तो ऐसे में आपको समाचार मिले कि कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर आने वाले हैं तो आपका कंठ सूखने लगता है। आप एक अप्रिय घटना को सोच कर अंदर ही अंदर डरने लगते हैं, कोई विपरीत ना हो जाए, कोई अघटित घटना ना हो जाए, बस ये अनजाना भय आपके मन में बढ़ने लगता है। आपका शरीर, आपकी बुद्धि, सब कुछ ऐसे शिथिल होने लगते हैं, और आप कहीं ना कहीं भगवान से प्रार्थना करने लगते कि हे प्रभु, इस व्यक्ति को आज घर में ना आने देना। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो विधि लिखित है, जो घटना घटने वाली है वो घटेगी ही। आपने उस व्यक्ति को आपके घर न आए इसलिए आप सोचते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि वो आपका ही अपना व्यक्ति है जो आपके घर आने के लिए आपको समाचार दिया है। तो ये एक उदाहरण के तौर पे मैं बता रही हूँ कि ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में आती है कि हम ना चाहते हुए भी हमें ऐसे कुछ कार्य करने पड़ते हैं जो हमारे कर्तव्यों में शामिल होते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण इसमें हमें ये संदेश दे रहे हैं कि अगर आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आती भी है तो आप मुझे याद करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। भगवान यही कहते हैं कि तुम मुझे एक बार पुकार कर तो देखो, तुम्हारी पुकार पूरी होने के पहले मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। लेकिन ऐसा दृढ़ विश्वास होना चाहिए, ऐसी भगवान के प्रति अपनी आस्था होनी चाहिए, अपना भरोसा होना चाहिए, तभी भगवान आपके लिए किसी भी रूप में आकर आपको इस परिस्थिति से बाहर उबार लेते हैं, जैसे अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने इस परिस्थिति से बाहर निकाला। आज के लिए इतना ही। इसका अगला 31वां श्लोक हम कल लेंगे।
इसके बारे में अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, तो आप अवश्य कमेंट्स में लिखिए, आपको इसका उत्तर अवश्य मिलेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स दीजिए। आपका कमेंट्स मेरे लिए प्रोत्साहन बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।